हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आगे हमारे नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है एक समरसेबुल है, बहुत बड़े साइज का, इसको बस्साम बोला जाता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे आप लोग को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। ये है हमारा बस्साम, ठीक है। ये जमीन के अंदर कुआं से ये पानी निकालता है, ठीक है। समरसेबल का ही है ये, समरसेबल ही का दूसरा रूप है ये, ठीक है। तो इसको आज हम रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बता देते हैं। ये हमारा पेपर डल के रेडी हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका साइज ले लेते हैं। कॉइल जो हम बनाएंगे अभी, तो कॉइल बनाने से पहले एक ऐसी रफली कोई भी एक वायर से, ठीक है, अंदाजिया एक साइज बना लेंगे कि देख लेते हैं क्या साइज है क्या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम छोटा बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको साइज हम नापते हैं। तो साइज इस तरह से नापा जाता है, ठीक है। अब फ्रेम बना लीजिएगा कॉइल बनाने के लिए। उस पर आप कोई भी वायर लपेट करके अंदाजिए एक देख लीजिए कि हाँ हमारा साइज सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी छोटा बड़ा करके फिर अपना कॉइल उस पर बनाना चालू कर दीजिएगा। जिस तरह से हम घिरनी पे अपने नाप लिए हैं, ये लगभग हमारा साइज कॉइल का ठीक है, परफेक्ट साइज है ये, ठीक है। ये हम देख लाते हैं इस साइड से, फ्रंट से। तो हमारा ये साइज जो है सही आया है, ठीक है। तो एक ही दफा में ये आ गया है सही, ठीक है। अगर नहीं सही आता तो फिर हम अपने थर्मा जो है उसको ऊपर नीचे दाहिने बाएं करते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये है हमारा साइज हो गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर अब हमारा कॉइल बन के रेडी है। अब इसको हम बांधना रिमाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम पिच बता देते हैं। ये 36 स्लॉट का है, ठीक है। फिर 36 स्लॉट का हमारा 10 एचपी का मोटर है, ठीक है। और इसका पिच है 14, 16, 18, ठीक है। इसका डेटा हम पूरा बता देते हैं आप लोगों को। 10 एचपी का मोटर है, पिच है 14, 16, 18, ठीक है। और ये 3 गेज से रिवाइंड होता है, ठीक है। गेज कौन सा वायर है इसका, डबल 80, 50, यानी कि 80, 80, 85, ठीक है। और इसका जो टन्स है 18 टन है। इस चीज को याद रखना आप लोगों को, 18 टन है, ठीक है। और 6 कॉइल बनता है, 3-3 का सेट रहता है। तकरीबन इसमें 3.5 से 4 केजी वायर जाता है। ये रहा फुल डेटा इसका, ठीक है। बस्साम कंपनी है और ये समरसेबल है, ठीक है। 10 एचपी का समरसेबल है। ये पूरा फिट होकर के ये कुआं में जाता है, अंदर पानी के अंदर जाता है। वहां से ये 3 इंची 4 इंची पानी फेंकता है। ये रहा हमारा पूरा डिटेल डेटा, ठीक है फ्रेंड। और ये हाई स्पीड मोटर है, यानी कि समरसेबल है। और यहाँ गल्फ में इसे समरसेबल को गत्तास बोला जाता है। तो ये गत्तास है बस्साम का, ठीक है। ये हमारा जो कॉइल बैठ रहा है बीच में, ये 14 पे बैठ रहा है, ठीक है। 1 से 14 पे, 14, इसके बाद फिर 16, इसके बाद फिर 18, ठीक है। 14, 16, 18 हमेशा याद रखिएगा। जब 36 स्लॉट रहे तो उसमें तीन का ही सेट बनता है कॉइल का, ठीक है। 3 का सेट बनेगा। और अगर 24 है तो 2 का बनता है, ठीक है। ये हाई स्पीड हो गया है मोटर हमारा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रिवाइंड करके, उतना ये हार्ड मोटर नहीं है, आसान मोटर है। वायर उतना कोई एचपी के हिसाब से उतना ये वायर ज्यादा नहीं खाता। और एक बात और है इसमें कि कनेक्शन कुछ और मारा जाता है, चलता कुछ और पावर पे है, ठीक है। इसको लास्ट में हम बताएंगे आप लोगों को कनेक्शन करके। कनेक्शन किसी और तरीके से मारा जाता है, लेकिन इसमें पावर किस और तरीके से दिया जाता है। मान लीजिए हम इसको 220 का कनेक्शन करेंगे ना, तो ये चलेगा 380 में। और 380 का कनेक्शन करेंगे तो ये चलेगा 220 में। तो कनेक्शन करके हम इसको बताते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा मोटर है ये। सिर्फ यही मोटर में, यही समरसेबल में इस तरह का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। ये ये थ्योरी ही इसका, जो इंजीनियर है ये उसी हिसाब से बनाया है इसको, कि जो इसका कनेक्शन मारेंगे हम लोग को जो हिसाब से, तो उस हिसाब से इसको पावर नहीं दिया जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट पावर दिया जाता है हम लोग,
ठीक ना। तो इसका कभी कनेक्शन हम बताएंगे आप लोग को बस शाम का कि क्या कनेक्शन है और क्या पावर है इसका। पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, 14 वाला तो पिच पे बैठ गया है, अब 16 वाला रिवाइंड कर रहे हैं। पिच बहुत इसका छोटा छोटा सा पिच है, 18 टन से ज़्यादा टन्स भी नहीं है इसका। ठीक है ना। पे तो आराम से बैठ जाता है। थोड़ा सा लेंथ बड़ा होने के कारण ये बीच में उड़ जाता है, तो बीच में उड़ जाता है तो हम लोग इसे लकड़ी की सहायता से बैठा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब रिवाइंड कर लेते हैं तो पीछे इसको हम लोग जगह बना लेते हैं कि ताकि दूसरा जो नेक्स्ट कॉइल जब आएगा इसके ऊपर, नेक्स्ट कॉइल अच्छे से बैठ जाए, इसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारा दो कॉइल बैठ गया है पहला सेट का। ये लास्ट वाला कॉइल बैठा रहे हैं जो कि 18 है। ठीक है, रिमाइंड भी आप लोग देख लीजिए किस तरह से रिमाइंड हो रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को भी रिमाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है, सारा जितना भी है 6 कॉइल है इसमें। ठीक है, 6 कॉइल का यही फॉर्मेट है, पिच का जो फॉर्मेट है यही है, 14 16 18, 14 16 18, सारा का सारा यही पिच है। ठीक है, तो अभी ये बैठ जाएगा तो ठीक इसी के जस्ट सामने फिर हमारा दूसरा वाला कॉइल बैठना शुरू होगा। पहले इसे हम बैठा लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसमें ध्यान देना है कि कहीं पेपर के नीचे ना चला जाए काक वायर, तो फिर ये हमारा मसला हो जाएगा। और एक में ये चीज और ध्यान देना है, बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, मोटर को किस तरफ से भरना है। ठीक है, देख लीजिए आपको ये नट बोल्ट टाइट करने वाला ये छेद दिख रहा होगा। ठीक है ना, छेद दिख रहा होगा। तो ये वाला जो इधर ये वाला जिधर हम वायर मोड़ रहे हैं, इधर जो छेद है ना, ये आर पार है, इसमें थ्रेड नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये बैक साइड में रहेगा, ध्यान देना है इसको। ठीक है, ये बैक साइड में रहेगा, और ये देखिए इसमें थ्रेड बना हुआ है, जो अभी जो हम फ्रंट में कर रहे हैं इसमें थ्रेड बना हुआ है, इसमें नट टाइट होगा तो कनेक्शन हमेशा इसी तरफ रहेगा। ठीक है, अगर इस तरफ से अगर रिमाइंड कर दीजिएगा तो फिर पूरा मोटर काटना पड़ जाएगा आपको, इसलिए उल्टा कैसे फिटिंग होगा, उल्टा फिटिंग ही नहीं हो पाएगा। इस चीज को बहुत ज्यादातर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, इसे एक कॉइल डाल के इसको गिन लेना है कि हाँ हमारा सही बैठा है कि नहीं जो पिच है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कॉइल कहाँ से रिवाइंड होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा दो कॉइल ऊपर से छूटेगा, ये सॉरी दो घर ऊपर से छूट जाएगा। ठीक है, दो घर ऊपर देख लीजिए, दो घर छूट गया ऊपर से। ठीक है, जो दो घर है ऊपर 16 व 18 बैठेगा वो। ये देख लीजिए, ये हमारा दो कॉइल कंप्लीट हो गया है बिल्कुल एकदम। ठीक है, बांध भी दिए हैं, जब फिनिशिंग करेंगे तो स्टेप हम लोग को आसान होता है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, अभी हम बताते हैं, वो आगे से स्टार्ट होगा जहाँ से टॉप खत्म हुआ है हमारा। ठीक है, अभी हम इंडिकेट करेंगे उंगली से, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देख लीजिए वहां से एकदम स्टार्ट होगा सेट करके ऊपर वाले से। ठीक है, भरने में आसान है, तो हल्का सा उड़ जाता है बीच में, तो लकड़ी से हल्का सा हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, और जो हमने बोला आप लोगों को कि किस तरीके तरफ से रिवाइंड करना है, कनेक्शन किस तरफ से रहेगा, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है ना, इसलिए कि दोनों एक ही जैसा लगता है, दोनों जो पार्ट है बैक और फ्रंट एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, उसमें जो बैक साइड में है आर पार सुराख है। ठीक है, और ये जो जिधर हम भर रहे हैं, जिधर कनेक्शन है, इसमें थ्रेड बना हुआ है, जिधर थ्रेड है उधर ही कनेक्शन रहेगा। ठीक है, अब इसको जो हम रिवाइंड कर रहे हैं तीसरा कॉइल, जहां से भरे हैं ना वहां से गिन लेना 14 कहाँ आ रहा है, गिन करके भरना बेहतर रहता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से गिन लेना है। जो हम हमारे नए रिमाइंडर हैं जो सीख रहे हैं काम हमारे भाई रिमाइंडर, तो उसको गिन लेना बेहतर रहता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग को ऐसे याद रहता है ऊपर से, हम लोग अगर 36 स्लॉट है तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6, जहाँ 6 आएगा वहीं भर देंगे तो वो 14 पे आ जाता है। आगे का बात कर रहे हैं, पीछे वाला नहीं, पीछे वाला तो भर ही लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा तीसरा कॉइल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देख लीजिए
चौथा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा आगे से स्टार्ट करना, पीछे से नहीं। हम लोग को पीछे बढ़ना है, आगे से स्टार्ट करके पीछे बढ़ना। ठीक है फ्रेंड, बहुत हेवी मोटर है, तकरीबन ये 100 kg से ऊपर है। ठीक है, जब पूरा फिटिंग होता है ये सारा पार्ट्स इसका बहुत हेवी हेवी सारा, ये 25 से 30 kg से का होगा ये हमारा, जो जिसमें हम भर रहे हैं स्टैंपिंग जो है, 25 से 30 kg का ये स्टैंपिंग होगा। बहुत हेवी स्टैंपिंग है। ठीक है ना, तो इसका जब फिटिंग होता है हम लोग फिटिंग कर लेते हैं इसको, पूरा बॉडी बहुत हेवी हो जाता है, चढ़ाने के लिए 5 से 6 आदमी लगता है। बताइए कुआं में डालने के लिए कितना आदमी लग रहा होगा इसे। ठीक है, बहुत हेवी मोटर है ये, सबमर्सिबल बोल दीजिए। मजरा मजरा बोलते हैं खेती वगैरह को, तो खेती वेती में पानी जाता है ऊँट को पानी पिलाने के लिए, बकरी को पानी पिलाने के लिए। मजरे में जैसे गेहूं वगैरह लगाते हैं सब, बैगन टमाटर मूली सब लगाते हैं, तो वहाँ ये पानी निकाल के सप्लाई करता है ये। कहीं कहीं तो ये लोग पानी बेचते हैं, कुआं से निकाल के गाड़ी में भर के बेचते हैं पानी, है ना। तो बहुत हेवी मोटर है, फटाफट ये काम कर देता है। ये हमने चौथा कॉइल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये चौथा सेट का पहला कॉइल इसमें डाल दिए। ये देखिए, ये हमारा, अब ये हम जो है पांचवा डालना स्टार्ट करेंगे, वो भी फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पांचवा कॉइल, चार हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे से स्टार्ट करेंगे डालना हम लोग। ये यहाँ से स्टिक भी ज्यादा ज्यादा चौड़ा नहीं काटना है, इसलिए कि इसका जो घर है, घर बहुत छोटा सा है। तो इस पे ध्यान देना है हम लोगों को कि ज्यादा चौड़ा नहीं करना है स्टिक को। स्टिक चौड़ा हो जाएगा तो फिर वो जब लास्ट में फिनिशिंग करके जब हम लोग पेपर बैठाते हैं, पत्ती से मार करके उसको अंदर करते हैं कि जब रोटर चले तो घसटाए नहीं, उस टाइम फिर नहीं बैठेगा ये। तो उसी हिसाब से मीडियम में पेपर स्टिक काट लेना है कि आगे चल के तकलीफ ना हो। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसी तरह से हमें और आपको को इस बात पे भी ध्यान देना है कि स्टिक ज्यादा चौड़ा ना हो। ठीक है, ये पांचवा कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये लास्ट कॉइल है हमारा, पांचवा कॉइल कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे से भरना है हमें। ठीक है, फिर आगे से भरना है। अब हमेशा काउंट कर लेना है। ठीक है, जहां से भर रहे हैं यहाँ तो भर दिए, यहाँ काउंट नहीं करें, यहाँ से फिर आगे 14 जहाँ आएगा वहीं डालना है। काउंट करने पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, मिस्टेक ना हो। आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक होगा इसमें, पिच का थोड़ा 19-20 होगा तो समझ लीजिए कि क्वाइल की तो सत्यानाश हो जाएगी, माँ बहन हो जाएगी क्वाइल की। ठीक है, क्वाइल निकलेगा नहीं सही से, अगर निकल भी गया तो फिर बैठेगा कैसे, टेढ़ा भगोड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से पिच पे ज्यादा ध्यान देना है हम लोग, पिच काउंट कर करके इसको रिमाइंड करना है फ्रेंड। ठीक है ना, तो हम लोगों को जो नए वाले हैं उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था, पुराने वालों को तो आइडिया हो जाता है, लेकिन फिर भी पुराने वाले को भी काउंट करना बेहतर रहता है। हम भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमको तो जहन में रहता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो हम काउंट कर लेते हैं। ये नहीं कि हाँ हम पुराने हैं या फिर हम वाइंडर अच्छे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा ख्याल में नहीं रखना किसी को भी, हमें भी नहीं। तो काउंट कर लेना है पिच को, जहाँ से फर्स्ट कॉइल डालें वहां से आगे 14 होना चाहिए, फिर सेकंड वाला 16 होना चाहिए, फिर थर्ड वाला 18 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कभी धोखा नहीं होगा और अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, ये 5 कॉइल हमारा, 6 कॉइल, लास्ट वाला 6 कॉइल कंप्लीट हो गया बिल्कुल, हमारा रिवाइंड हो करके रेडी है। अब इसको हम फिनिशिंग देंगे फ्रेंड। ठीक है ना, देखिए कितना लंबा है ये स्टम्पिंग इसका। अब इसको हम फिनिशिंग दे रहे हैं, बैक साइड फिनिश कर दिए हैं। अब हम इसको बांधेंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से बांध लेंगे टाइट करके। ठीक है, जितना टाइट आप बांध सकते हैं उतना टाइट बांधिए, ताकि ये वाइब्रेट ना करे जब इसमें पावर जाए।
बांध करके वार्निश भी अच्छी तरीके से कर लिया जाता है कि वार्निश भी इसका सेफ्टी रहता है, इंसुलेट का काम करता है और कॉइल ठंडा भी रहता है और वाइब्रेट भी नहीं करता है। ये देखिए बैक साइड में कुछ बनने के बाद में इस तरह से दिख रहा है फिनिशिंग। ठीक है फ्रेंड, बैक साइड में फिनिशिंग हो गया है हमारा। अब हम चले फ्रंट में। ठीक है, अब हम इसको कनेक्शन करेंगे। ठीक है, कनेक्शन क्या है अभी हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, कनेक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है। ठीक है, देखिए कुछ दूर से इस तरह से दिख रहा है पूरा हमारा ये गत्तास या समरसेबल। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है देख लीजिए टॉप बॉटम। ठीक है, टॉप बॉटम सारे कॉइल आसपास वाले कॉइल को का टॉप बॉटम पकड़ लेना है, इसका इसका टॉप बॉटम पकड़ लेना, ये बगल वाले कॉइल का बगल वाले के, जो बगल वाले कॉइल है सबका टॉप बॉटम पकड़ लेना है। ठीक है, इसका कनेक्शन है टॉप बॉटम स्टार। ठीक है, तो स्टार आप लोगों को पता होगा कि स्टार जब जिस मोटर में स्टार मारा जाता है वो 440 हो गया या फिर 380 हो गया, तो 380 पावर देना नहीं नहीं, इस मोटर में इस चीज को बस शाम का मोटर में इस चीज को ध्यान देना है आप लोगों को। जब हमने देखिए अभी स्टार मारेंगे, पहले स्टार हम मार के दिखा देते हैं आप लोग को। स्टार किस तरीके बगल का है टॉप बॉटम, 1 2 3। ठीक है, 4 5। ठीक है, 1 3 5 स्टार हो गया, अगल बगल का टॉप बॉटम पकड़ लिए सारा का सारा। ठीक है, चलिए अब स्टार हम मार देते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं इस तरीके से। तीन इसे गिन के दिखला दिए हैं, ये 1 3 5 या 2 4 6। ठीक है, ये 1 3 5 पे ये स्टार हम मार देते हैं। तो हाँ, पावर बता रहे थे आप लोगों को फ्रेंड, तो ये पावर जो है ना टॉप बॉटम स्टार, तो स्टार का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जिस मोटर में स्टार रहेगा तो 380 या फिर 440 पे चलेगा, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, ये बसाम कंपनी का मोटर है, जब इसमें हम स्टार मारते हैं तो ये कनेक्शन हो जाता है 220 का, यानी कि हम इसको 220 पावर देंगे। ठीक है फ्रेंड, 220 पावर पे ये चलेगा, अगर 380 दीजिएगा तो ये जल जाएगा। इस तरह का थ्योरी में ही आप लोग सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों, तो ये इंजीनियर या फिर बोल लीजिए इसका जो मालिक है जो बनाया है उसका यही थ्योरी है। ठीक है, कंपनी वाले इसका क्या थ्योरी दिए वो तो बेहतर वही लोग जाने। तो इसमें अगर हमको इसको 380 चलाना होगा ना तो टॉप बॉटम डेल्टा करना पड़ेगा, सॉरी टॉप बटन बोल रहे हैं, टॉप टॉप डेल्टा करेंगे तब जा करके ये हमारा 380 पे चलेगा, जस्ट उल्टा वाला। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देख लीजिए। ठीक है, अब हमको लीड निकालना है बाहर कनेक्शन, स्टार में जो गया तो गया, बाकी टॉप बॉटम जो बचा है हमारा दो 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 वो चला जाएगा हमारा पावर में 3 फेज 220 में। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से निकाल रहे हैं। एक तो 1 3 5 वो चला गया स्टार में, बाकी जो बचा 2 4 6 वो चला जाएगा हमारा कनेक्शन में, यानी कि इसमें पावर चला जाएगा। पावर कहाँ पर निकाल के बांधना है, ठीक एकदम बीचों बीच में। जो थ्रेड है ना, 4 थ्रेड है, 4 थ्रेड है, तो उसको उसकी कहीं भी किसी की भी साइड में किसी वाले भी पोर्शन में, लेकिन बीच में होना चाहिए, 2 थ्रेड के बीच में बांधना है। ठीक है फ्रेंड, कनेक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। कनेक्शन मराता है 380, लेकिन पावर इसमें 220 जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हमको इसको चलाना है 380 में तो टॉप टॉप कनेक्शन मारेंगे और उसके बाद में स्टार करेंगे। ठीक है, सॉरी स्टार नहीं करेंगे, टॉप टॉप डेल्टा। ठीक है, टॉप टॉप मारेंगे और उसके बाद में डेल्टा में ये 380 में चलेगा। जिस तरह से अभी टॉप बॉटम स्टार किए हैं 220 में चलेगा, उस टाइम में टॉप टॉप डेल्टा करेंगे तब जा करके वो 380 में चलेगा, उल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये अभी हमारा 380 का कनेक्शन है, ये 220 में चलेगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया यहाँ पास में। कभी कभी काफी दिन के बाद में आता है तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिखा हुआ रहता है आप आदमी के पेपर में तो देख करके क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये कम से कम बहुत दिन के बाद आया है बनने के लिए हम लोगों के पास में, तो हम लोगों का सारा डेटा लिखा हुआ रहता है और याद भी रहता है। ठीक है, ये हमारा तीनों फेज निकल गया है, कनेक्शन देख लीजिए ये तीनों फेज हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये वो सामने वाला स्टार हो गया, ये हमारा सीधा केबल में जुड़ करके ये मोटर में कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब
बांधना स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग को इसको बांध देना है टाइट से, लूज नहीं हो। देखिए चारों तरफ से इसको बांधना है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करना है बांधना जहां से हमारा कनेक्शन बाहर निकल रहा है। ठीक है, लीड जिसमें हम लोग को पावर देना है वहीं से स्टार्ट करना है। दोनों को जड़ में बांध देना है पहले, दोनों साइड के, लेफ्ट और राइट। उसके बाद फिर लेके आगे हम लोग को बढ़ना है, तब फिनिशिंग अलग अच्छा आएगा। नहीं तो फिर आप कहीं से भी बांधना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर यहाँ छोटा बड़ा लीड हो जाएगा। तो हमेशा जहां से हमारा आउटपुट बाहर निकल रहा है लीड, वहीं से हम लोग को बांधना शुरू करना है ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। ठीक है फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखना है हमें भी और आप लोगों को भी। और कहीं भी कुछ डाउट हुआ आप लोगों को तो अब हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा मोटर बंद करके बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड। ठीक है, चलिए शुक्रिया देखने के लिए मेरे